हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर लाइफ एजुकेशन। आज हम आपके लिए क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन लेके आए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 5 ईयर एगो, यानी 5 साल पहले नूरी हैज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी है ना सोनू से 3 गुना है, यानी 5 साल पहले। ठीक है। 10 ईयर लेटर, यानी 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी है ना सोनू से 2 गुना है, ट्वाइस यानी 2 गुना। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो हमारे को नूरी और सोनू की क्या करनी है, एज ज्ञात करनी है। ठीक है। हमारे को क्या करना है, इन स्टेटमेंट को पढ़ के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है, यानी लीनियर इक्वेशन के पेयर बनाने हैं और उसको किससे करना है, बाई एलिमिनेशन मेथड से इनको सोल्व करना है। तो हम बनाते हैं। हम मानेंगे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी के मान लेंगे एक्स और सोनू की क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। ठीक है। हम लिखते हैं पहले, सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। सोल्व सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है। या हम लिखते हैं लेट द प्रेजेंट, क्या लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। ठीक है ना, क्या मान लिया हमने, एक्स ईयर। ठीक है। फिर लिखेंगे एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, क्या मान ली उसकी, वाई ईयर। हमने मान ली नूरी की एज तो एक्स ईयर मान ली प्रेजेंट एज, और सोनू की प्रेजेंट एज क्या मान ली, वाई मान ली। ठीक है। ठीक है, इतना हो गया। अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं। ठीक है। अब ये बोल रहा है 5 ईयर एगो, यानी 5 साल पहले। हम लिखेंगे 5 ईयर एगो, यानी 5 साल पहले। तो हम लिखेंगे नूरीज एज, नूरीज एज 5 साल पहले नूरीज की एज क्या थी, x-5, यानी माइनस हो जाएगी 5 ईयर्स। ठीक है। और सोनूज एज क्या हो जाएगी, सोनू की एज हो जाएगी y-5 ईयर। ठीक है। यानी 5 साल पहले इनकी एज क्या थी, x-5 और y-5। ठीक है, इतना आ गया। अब इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, इक्वल करता हूँ, यानी x-5 इक्वल है y-5। ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है, क्वेश्चन देखते हैं हम। नूरी नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी है ना सोनू की सोनू से कितने साल कितनी गुना है, 3 गुना है, यानी 3 टाइम है। थ्राइस मतलब 3 टाइम, 3 गुना ज्यादा है नूरी सोनू से। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, ये पहले ही 3 गुना है, तो इसको इक्वल करने के लिए इसको 3 से मना मल्टीप्लाई कर देंगे सोनू को। तो अब इसको आगे सोल्व करते हैं, x-5 फिर 3y-15। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे, बाकी संख्या पार्ट्स को एक तरफ अलग कर लेंगे। तो ये आ गया x, ये माइनस के वो प्लस के 3y, इधर आके माइनस के 3y हो जाएंगे, माइनस के 15, और ये प्लस माइनस के 5 उधर जाएंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे। ठीक है। अब करते हैं x-3y इक्वल में माइनस के 10। यह आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब मैं लाइन खींच देता हूँ इधर एक बार, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं बचेगी फिर। चलो, ठीक है, ये आ गई फर्स्ट कंडीशन, हो गई इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब लिखते हैं हम अकॉर्डिंग अगेन, क्या लिखेंगे, अगेन अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है। अब क्वेश्चन वापस देखते हैं हम। क्वेश्चन है 10 ईयर लेटर, यानी 10 साल बाद। लिखते हैं हम
10 ईयर लेटर, यानी 10 साल बाद। ठीक है, 10 साल बाद अब सोनू की नूरी की एज क्या हो जाएगी? नूरीज एज, नूरी की एज हो जाएगी x प्लस 10 ईयर। ठीक है, 10 साल बाद, यानी इसको करने के बाद में आपको ये करना है फिर। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है? ये ऊपर वाला इधर, ठीक है, ये करना है। फिर आएगी सोनूज एज। हमारे को पता वर्तमान एज क्या थी? x, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 10। सोनू की वर्तमान एज क्या है? अभी की एज कितनी है? y है, और वर्तमान एज कितनी है? y है, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? y प्लस 10। ठीक है, ये हो गया y प्लस 10 ईयर्स। ठीक है, अब करते हैं हम दोनों, इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं एक बार। x प्लस 10 और y प्लस 10 इक्वल कर लिया इन दोनों को। ठीक है, अब ये आगे से बोल रहा है, क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी क्या है? दो गुना है किससे? सोनू की एज से, यानी सोनू की एज से क्या है? दो गुना है। जबकि मैंने यहाँ क्या कर दिया? दोनों को इक्वल कर रखा है। जबकि सोनू क्या है? इसकी एज से क्या है? दो गुना है। सोनू की एज से नूरी क्या है? दो गुना है। इसका मतलब इक्वल नहीं है, पहले ही ज्यादा है, तो इसको इक्वल करने के लिए इसको भी 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब करते हैं इसको सोल्व आगे। x प्लस 10 इक्वल, ये आ गया 2y प्लस 20। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे? वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे, x माइनस 2y प्लस के 20। अब ये प्लस के 10 उधर जाएंगे तो माइनस के 10 हो जाएंगे, तो x माइनस 2y इक्वल में 10। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड निकाल लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको कौन से मेथड से सोल्व करना है? अभी बताया था मैंने, द एलिमिनेशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि से। तो मैं लिखूंगा यहाँ, इस जगह कर लेता हूँ इसको सोल्व। ठीक है, या यहीं कर लेते हैं? ठीक है, इधर जगह अपने पास, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सको। ठीक है, अब करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 में से माइनस करेंगे इक्वेशन 2, ये लगा दिया। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है हमारी? x माइनस 3y इक्वल में माइनस के 10, और ये क्या आ गई? x माइनस 2y इक्वल में 10। ठीक है, अब इसमें देखो, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि वेरिएबल सेम हो, वेरिएबल क्या हो हमारे? सेम हो तो काट देंगे, अजी वेरिएबल सेम नहीं हो तो नहीं काट पाएंगे हम। अब यहाँ देखो वेरिएबल सेम है तो हम काट देंगे इसको। तो इसमें क्या है? ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो आपस में कटेंगे नहीं, तो इसमें क्या करेंगे? हम यहाँ कर देंगे माइनस, ये माइनस का तो ये प्लस, ये प्लस का तो ये माइनस। ठीक है, तो एक्स से एक्स कट गया, यहाँ आ गया वाई, माइनस का वाई। ठीक है, यानी ये प्लस का यहाँ आ गया 2, और माइनस के 3 में प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस का वाई बचेगा। अब ये माइनस यहाँ आ गया, -10 -10 माइनस के 20, वाई माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर क्या आया? 20 आ गया। वाई का मान कितना आ गया? 20 हो गया। ठीक है, अब करते हैं, इधर मैं एक बार लाइन खींच देता हूँ, और हमारे पास जगह कम है। ठीक है, वाई का मान कितना आ गया? 20 आ गया। अब करते हैं वैल्यू ऑफ, लिखते हैं वैल्यू ऑफ वाई पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में है ना, वाई का मान पुट करते हैं, x माइनस 3y इक्वल में माइनस के 10। ठीक है, तो x माइनस 3 इंटू वाई का मान क्या आया? 20 इंटू माइनस के 30, तो x माइनस के कितना है? 60 इक्वल में माइनस के 10। अब ये है ना, माइनस के 60 उधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो x इक्वल माइनस के 10, और ये माइनस का उधर जाएगा प्लस के 60, तो x का मान क्या आ गया हमारे पास? 50 आ गया। x का मान क्या आ गया? 50 आ गया हमारे पास। x का मान कितना आया? 50, और y का मान कितना आया?
20। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, नूरी की एज क्या मानी थी, प्रेजेंट एज x और सोनू की y। तो हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे नूरी एज हमने क्या मानी थी, x मानी थी, तो x का मान कितना है 50, और सोनू एज क्या मान था y का मान कितना है 20। यानी नूरी की एज, वर्तमान एज क्या हो जाएगी 50, और सोनू की एज क्या हो जाएगी 20। ठीक है, तो ये हमने सेकंड का सेकंड क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। ठीक है, तो आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।